हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने वाली है और वो यही है कि हम लोग गन के लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे अप्लाई करने के पहले का बाद का क्या प्रोसीजर है, इसे अप्लाई करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। आपको सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएंगी खुद से ही। उसके बाद आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि आप गन के लाइसेंस को अप्लाई करने के बाद गन खरीद सकते हो या उसके पहले गन खरीद सकते हो, इसकी पीरियड कितनी होती है, कितने दिनों तक चलती है ये लाइसेंस, उसके लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, आप पे केसेस जो होंगे उनका क्या असर पड़ेगा गन लाइसेंस को लेने में, सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बना रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। अब ऐसा ज़रूर होता है, आपने भी सोचा होगा कि आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के सेफ्टी के लिए गन ले लो और गन का लाइसेंस अप्लाई कर लो। मगर ये गन का लाइसेंस आपको इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं पता। इसलिए पूरा प्रोसेस जाननी है। तो पूरा प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको अपने साइड से पूरी तरह से क्लीन रहना पड़ेगा। क्लीन यानी कि आपको सारा कुछ चेक कर लेना होगा कि आपके ऊपर पहले कोई भी क्रिमिनल केसेस हुए हैं या नहीं, या फिर आपके ऊपर कोई और दूसरे केसेस चल रहे हैं या नहीं जिससे कि गन के लाइसेंस को लेने पे असर पड़ जाए। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि गन का लाइसेंस आप जो ले रहे हो उसके लिए आप क्या रीज़न स्टेट कर रहे हो। रीज़न बहुत ज़रूरी हो जाता है गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने में। और मैं यहाँ पर उन लोगों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग शूटर हैं, मतलब कि जो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी एयर गन्स रखते हैं, एयर राइफल्स रखते हैं या फिर जो दूसरे राइफल्स रखते हैं, वो सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं गन लाइसेंस की बात कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, मतलब खुद के प्रोटेक्शन के लिए। उन लोगों को लाइसेंस आराम से मिल जाता है। ऊपर से उन लोगों की एम्यूनेशन की लिमिट, मतलब जो गोलियाँ रखते हैं वो लोग, उसकी लिमिट भी बहुत ज़्यादा होती है। वो भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के पर्सन है, मतलब वो शूटर किस तरह का है। बहुत सारे पार्ट टाइम शूटर होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए वो लोग अपना मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कुछ लोगों को इवन अर्जुन अवार्ड वगैरह मिला हुआ है। तो उन लोगों के लिए अलग अलग डिवीज़न है, मतलब सबके लिए लिमिट अलग अलग सेट है। मगर आप लोगों का मेन कंसर्न तो यही होगा, मुझे लगता है कि आम लोगों तक गन के लाइसेंस के बारे में जानकारी मिल जाए। अब देख लेते हैं इसका प्रोसेस कैसे होगा बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको खोलना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट। इस वेबसाइट को खोलने के बाद में अंदर आपको एक जगह मिलेगा डिवीजन्स, जहाँ पर ऑप्शंस आते हैं वहीं पर मिलेगा आपको डिवीजन्स। वहाँ पर जाने के बाद आपको इंटरनल सिक्योरिटी 2 में क्लिक कर देना। जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे अंदर में आपको मिल जाएगा आर्म्स एक्ट के बारे में, 2016 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके बारे में, कौन रख सकते हैं कौन नहीं रख सकते, सारी जानकारी मिलेगी। वहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा PDF होगा। क्योंकि आप गन के लाइसेंस को रखना चाह रहे हो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग उसके थ्रू एक बार ज़रूर चल जाओ, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। उसी में आपको मिलेगा आपको सबसे पहला फॉर्म, आपका फॉर्म 1A या फिर फॉर्म A1। और वो जो फॉर्म रहेगा आपका, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, फ़ोटोज़ लगानी होंगी, एड्रेस प्रूफ वगैरह जो मांगता है वो नॉर्मल सा फॉर्म होता है वो भरना होगा। उसके बाद अब जब आप वहाँ पे भर दोगे फॉर्म A1 को, उसमें सारी बेसिक डिटेल्स भर दोगे, उसके बाद आपको S सीरीज़ के फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब S सीरीज़ का फॉर्म ये अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पे। S सीरीज़ का फॉर्म जो होता है उसमें आपका आता है सीरीज़ नंबर S1, S2, S3, S4, इस तरह से फॉर्म्स। और सारे फॉर्म्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं। या फिर आपको ये सारे फॉर्म्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर ऑनलाइन आपको फॉर्म लेने में दिक्कत हो रही है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, जो भी आपके यहाँ पर अथॉरिटी है, जो भी बनाई हुई अथॉरिटी है कि जहाँ पे गन लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जाओ, वहाँ पर आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। S1 जो फॉर्म है वो आता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बहुत जगह के स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये भी कहा कि अगर आप लोग एक गन को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पुलिस अधिकारी देंगे जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, मतलब आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। क्योंकि फॉर्म A1 जो था उसमें आपको गन का टाइप भी सेलेक्ट करना होता है। अब गन का टाइप कौन कौन सा है वो आगे मैं बताने वाला हूँ। अब चलते हैं फॉर्म S2 पे। S2 का जो फॉर्म है वो अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, मतलब कि आपको उसमें क्लैरिफाई करना है कि मैं इस गन को रख रहा हूँ तो इसे अच्छे से रखूँगा, इस गन की केयर करूँगा, इसे बच्चों से दूर रखूँगा, बच्चों को एजुकेट करूँगा कि इससे दूर रहें, और इसे अनलोडेड ही रखूँगा। S3 फॉर्म आपका होता है मेडिकल सर्टिफिकेट वाला फॉर्म। इस फॉर्म को भरने के लिए इसका अपना ही फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फुलफ़िल करवाना होता है आपको, उसे भरवाना पड़ता है किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से। उसके बाद उस पर सील वगैरह लगती है उस डॉक्टर की, जिससे कि ये क्लैरिफाई होता है कि हाँ आप मेंटली और फिजिकली फिट हो, आप एक गन को रख सकते हो, आप ओवर एंग्री पर्सन नहीं हो, मतलब आपको हाई BP में कुछ भी कर देना, वैसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। मतलब कि आप उस गन का यूज़ प्रॉपरली करोगे। इसका उद्देश्य यही होता है कि आप उस गन का यूज़ प्रॉपरली कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपके पास गन का लाइसेंस तो मिल गया, उसके बाद आप गुस्से में आके छोटी सी बात पर किसी को गोली मार दो, तो उस तरह से सरकार बचेगी। क्योंकि भाई ये इंडिया है, अमेरिका जैसा देश नहीं है जहाँ पर हर किसी के पास लगभग लाइसेंस हो जाता है, गन्स का लाइसेंस होता है, हर घरों में गन्स होते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर गन्स बहुत ही सावधानी से देनी पड़ती है। गन का लाइसेंस इसलिए थोड़ा सा टफ होता है लेना,
मतलब कि जो मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, उनको कैसे दिया जा सकता है गन का लाइसेंस। 4 वाला फॉर्म होता है आपका अप्रूवल को रिलेटेड, जो कि पुलिस स्टेशन वाले आपको अप्रूवल देते हैं। अब इसमें होता क्या क्या कि आपको लाइसेंस से कैसे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपको सारे फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, वो सारा तो बात हो गया आपका कि प्रोसेस कैसा है, मतलब ऑन द पेपर। अब ओरिजिनली इसमें क्या होता है कि आपको अपने लोकेलिटी से कम 2 बंदे ऐसे चाहिए जो कि रिटन में दें कि हाँ आप एक अच्छे पर्सन हो, मतलब आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ये खबर जाएगी कि आपको गन की लाइसेंस चाहिए। वो खबर कहाँ से जाएगी, तो आपने अप्लाई तो करा होगा कहीं पे, और गन का लाइसेंस कहाँ अप्लाई करोगे, गन की अथॉरिटी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वहाँ पर आप अप्लाई करोगे। वहाँ मतलब कि आप एक डीएम के पास अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर जो भी रहा इंचार्ज इस चीज़ का गन लाइसेंसिंग अथॉरिटी का, उसके पास आप अप्लाई करोगे। वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे भेजेगा कि हाँ भाई इस आदमी ने अप्लाई किया है गन के लाइसेंस के लिए, आप देखो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, इससे जाकर पर्सनली मिलो, इसका कैरेक्टर देखो, इसके पिछले रिकॉर्ड्स देखो, इसके बारे में जानकारी लाओ, उसके बाद आप मुझे भेजो वापस में। तो वहाँ से पुलिस की अथॉरिटी से वहाँ जाती है। अब ये बात भी आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी कि गन का लाइसेंस उसके लिए अप्लाई करना तो बहुत ही ईजी है, सारे फॉर्म्स भरने बहुत ही ईजी है आपको अगर एक गन का लाइसेंस चाहिए। मगर इसमें आपको 2 चीज़ों का और ध्यान रखना होगा। पहला तो अपना लोकल पुलिस। अब अपने लोकल पुलिस स्टेशन में भी आपको अपने कैरेक्टर को सही साबित करना होगा, सही रखना होगा, तभी वो पुलिस वाले जो आएंगे वो लोग आपको फिट पाएंगे गन के लाइसेंस के लिए। सेकंड बात ये आ जाती है कि आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो और कोई नहीं, आपके लोकेलिटी के लोग ही हैं। मतलब कि आपकी लोकेलिटी में रेप्यूटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको गन का लाइसेंस मिलेगा। अब गन का लाइसेंस आप इसलिए ही ले रहे हो ताकि प्रोटेक्ट कर पाओ अपने आप को, अपनी फैमिली को। तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ, ये आपके लोकेलिटी वाले लोग क्यों चाहेंगे, जब आपका कैरेक्टर गुड होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि गन कितने तरह के मिल सकते हैं आपको, तो इसमें बहुत ही लंबी चौड़ी कैटेगरी है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा, सारा कैटेगरी अच्छे से क्लासिफाइड है। मगर ऊपर मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए कि आपको उसमें क्या होगा कि पिस्टल मिल सकती है, हैंड गन्स में वो सारे आते हैं, शॉर्ट गन्स मिल सकती हैं और राइफल्स मिल सकती हैं। अब अगर आप चाहोगे कि किसी मशीन गन का आप लोग ले लो तो उस तरह का पॉसिबल नहीं है। मतलब मशीन गन्स वगैरह का जो कि हमारी मिलिट्री यूज़ कर रही है, जो कि वॉर में यूज़ होता है, उन सभी चीज़ों का आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। आपको लाइसेंस मिलेगा उतना ही जितनी की आपको ज़रूरत है। आप तीनों में से किसी एक का या फिर तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट एट ए टाइम आप 3 गन ही रख सकते हो। 3 गन का ही लाइसेंस होगा एक पर्सन के पास में। इसमें आपको ये भी बताना होगा कि आपने कहीं पहले तो गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। दूसरी बात ये भी बताना होगा कि आपका कोई फैमिली मेम्बर्स तो ऐसा नहीं है जो कि लाइसेंस पहले से रखता हो किसी गन का, तो उन चीज़ों से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, वो रिकॉर्ड आपको देना होगा। और आप इस लाइसेंसिंग प्रोसेस में कोशिश यही कीजिएगा कि एक भी गलती ना हो जिससे कि आपका डिसअप्रूव हो जाए। क्योंकि आपकी एक गलती, मतलब कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप ना दो, आप जितनी इन्फॉर्मेशन दो सब सही दो, सारे पेपर्स दो, जितनी भी प्रूफ्स चाहिए उनको सारे चीज़ दे दो। क्योंकि आपको एक गन का लाइसेंस मिल रहा है, आपको वो लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानेंगे तभी देंगे गन का लाइसेंस। हैंड गन में आपका आ गया रिवॉल्वर, पिस्टल, और आपके शॉर्ट गन्स में भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उन सबको कवर करता है। राइफल्स में एयर राइफल्स वगैरह या फिर आपके एयर गन्स वगैरह, उनके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले तो जब भी आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, जब आपने सबमिट कर दिया सारा कुछ, ऑनलाइन आप बस फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, सबमिट आपको ऑफलाइन ही करना है। जब आपने उसे सबमिट कर दिया उसके बाद आपने जिस डिपार्टमेंट में सबमिट किया, मतलब जो आपकी डिपार्टमेंट है सबमिशन की, बहुत जगह पे वो डीएम के लिए पास हो जाता है, बहुत जगह पे पुलिस कमिश्नर के पास, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेती है, या फिर बहुत जगह उसके लिए स्पेशली अलग बना ही दिया गया है सेल एक, जिसमें कि केवल आपके आर्म्स लाइसेंसिंग के ही काम चलते हैं। वहाँ से वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको इसमें 30 डेज़ का टाइम देना होता है। वो लोग 30 डेज़ के विदिन 30 डेज़ वो लोग मांगेंगे लोकल पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट, आपके लोकेलिटीज़ वगैरह का जो भी चीज़ वो आपको विदिन 30 डेज़ प्रोवाइड करा देना है। वो 30 डेज़ के अंदर उनके पास पहुंचता है। उसके बाद फिर वो अथॉरिटी के पास अपना टाइम रहता है 60 डेज़ का। 60 डेज़ के अंदर वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं अपने तरफ से अप्रूवल या डिसअप्रूवल। अगर आपका गन डिसअप्रूव हो गया तो आप क्या करोगे? अगर आपका गन का लाइसेंस डिसअप्रूव हो गया, मतलब उन लोगों ने अप्रूव नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप सबसे पहले अपील कर सकते हो। इवन हाई कोर्ट में भी जाकर अपील दायर कर सकते हो कि मेरा गन का लाइसेंस डिसअप्रूव क्यों हुआ। अगर वो अथॉरिटी समझे ये फिट बताना, तो वो बता सकती है कि किस लिए हुआ। और अगर उसके पास कोई भी वैलिड रीज़न नहीं रहा डिसअप्रूव करने के लिए, तो फिर आपका गन का लाइसेंस अप्रूव करना पड़ेगा। एक बात और है, जो लोग अक्सर सोचते हैं कि गन का लाइसेंस पहले लें या फिर गन पहले लें,
तो गन का लाइसेंस पहले लेना है या गन पहले लेना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये बहुत ही क्लियर है कि आपको सबसे पहले गन का लाइसेंस लेना है, गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। जब आपको गन का लाइसेंस मिल जाए तो आपके पास 2 साल तक का टाइम होता है। उन 2 सालों में आप गन खरीद सकते हो। गन खरीदने के बाद उस गन पर आपका जो लाइसेंस का नंबर होगा वो लिखवा दिया जाएगा। वो ऑफिसर्स लिख देंगे, वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट लिख देंगे, या फिर आपने जहाँ से गन खरीदी वो लिख देगा। उसके बाद वो आपकी गन होगी, आपके लाइसेंस नंबर पर वो गन चलेगी। उसके बाद आपका एक और चीज़ है कि आपकी जो भी प्रोफाइल बनेगी इसमें, मतलब आपका जितना भी डेटा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने पास अपलोड कर लेगा। अपने पास एक रिकॉर्ड जरूर रखेगा कि आप ये नाम के बंदे हो या बंदी हो, आपके पास एक गन लाइसेंस है इस चीज़ का, मान लो शॉर्ट गन का है तो शॉर्ट गन का, राइफल का या फिर रिवॉल्वर का, और आपका ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, आपने इसलिए गन लिया। अब ये गन का लाइसेंस नॉर्मली 3 साल में एक्सपायर हो जाता है, मगर एक्सपायर होने के बाद क्या आपको फिर से इतना सारा प्रोसेस करना होगा? तो नहीं, इसका जवाब है सिंपली नहीं, आपको इतना प्रोसेस फिर से नहीं दोहराना होगा। इसमें सिंपली आपको यही करना होगा, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर कर जाता है तो जल्दी से जल्दी उसके रिन्यूअल का फॉर्म लेना होगा, उसे रिन्यू करने के लिए फॉर्म सबमिट करना होगा, और फिर वो आपका गन का लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। बट यहाँ पर मेन जो बात आता है वो होता है रीज़न। अगर आपका रीज़न ही ख़त्म हो गया, अब 3 साल पहले कोई केस था, कोई धमकी थी जिसके कारण से आपको लाइसेंस मिला था, और अगर 3 साल के बाद में जब वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया, वो रीज़न ही ख़त्म हो गया, वो केस ही सलट गया, वो रीज़न ही ख़त्म हो गया वहाँ से, तो आपका वो गन का लाइसेंस फिर रिन्यू नहीं होगा। इसलिए रीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।